हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फाइनली रीनीट ओवर हो चुका है एंड क्वेश्चन हमारे हाथ में आ चुका है एंड वी ऑल नो हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एज़ एक्सपेक्टेड मेरा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उस वाले नीट में नहीं हो रहा था तो 1 मंथ में क्या ही चेंज हो जाता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। अगर तुम मुझे पहले से फॉलो करते हो तो तुम जानते होंगे कि मैंने 100% श्योर होकर नीट 2027 के लिए ड्रॉप ले लिया था एंड प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी थी। बट आफ्टर दिस रीनीट एग्ज़ाम नाउ आई एम लिटरली कन्फ्यूज्ड कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो ऐसा क्या हो गया कि इस एग्ज़ाम के बाद मैं कन्फ्यूज हो गई कि ड्रॉप लेना है या नहीं। तो देखो, पहले वाले नीट 2026 के बाद मैं श्योर थी मैं 1 साल ड्रॉप लूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी और फिर नीट 2027 में सिलेक्शन हो जाएगा। बट नाउ लिटरली आई एम कन्फ्यूज्ड, क्योंकि जिस तरह से NTA हार्ड बनाता जा रहा है ना नीट के एग्ज़ाम को, ऊपर से CBT मोड, ऊपर से वो पेपर लीक का इशू, मतलब इन सारी चीज़ों ने मुझे बिल्कुल कंफ्यूज करके रख दिया। चलो, बायो तो बहुत ही इजी लगा मेरे को, बहुत इजी था। बट फिज़िक्स इतना लंबा एक एक क्वेश्चन था, क्वेश्चंस पढ़ने में ही सारा टाइम चला जा रहा था। मतलब अच्छा नहीं गया ऑब्वियसली एग्ज़ाम। अब आते हैं हमारे लाइव अपडेट में कि हम क्या करें, मतलब क्या करने जा रहे हैं। तो आई एम लिटरली कन्फ्यूज्ड, मैं ड्रॉप लूँ या नहीं फॉर नीट 2027। क्योंकि अगर मेरा ये फर्स्ट ड्रॉप होता तो मैं खुशी ले लेता। फर्स्ट ड्रॉप ही तो है, सेकंड ड्रॉप ले लेती हूँ। बट आई एम ए मल्टीपल ड्रॉपर, और एक मल्टीपल ड्रॉपर के लिए ऐसे मोटा के ड्रॉप ले लेना विदाउट एनी थिंकिंग इज़ ए वेरी रिस्की थिंग। सो मैं इसीलिए कंफ्यूज हूँ, इतना हार्ड बन रहा है क्वेश्चंस एंड CBT मोड। तो मेरा मतलब ड्रॉप लेना सही रहेगा या नहीं। सो लिटरली मेरा यही सोच के दिन और रात गुजर रहा है, ड्रॉप लेना है या नहीं। सो अब आते हैं, अगर मैं ड्रॉप नहीं लेती हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है नीट के अलावा। तो देखो, मैं ना नीट को लेके इतना सीरियस थी कि मैंने कोई और एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा, लिटरली एक भी एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा। तो इसीलिए कोई और एग्ज़ाम का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। एंड एक ऑप्शन है और वो है B फार्मा। तो वो फॉर्म भी मेरे पापा ने मुझे मतलब इंसिस्ट करके भरवाया था कि भरने में क्या जाता है, अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया तो तुम चले जाओगे, ऐसे ही भर दो। तो मैंने पापा की बात मानकर वो फॉर्म भर दिया था एक यूनिवर्सिटी का। तो अब मेरे पास सिर्फ वो ऑप्शन है। और अब अपडेट ये है कि अकॉर्डिंग टू पापा अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे ले लेना चाहिए। तो अभी तक उस यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट नहीं निकला, अगर निकलता है मेरे पापा के अकॉर्डिंग मुझे ले लेना चाहिए। बट मुझे नहीं करना फार्मा से, B फार्मा मुझे नहीं करना। बट और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, या तो ड्रॉप या तो वो B फार्मा वाला। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँगी और तुम लोगों को क्या बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। सो अपडेट यही है कि आई डोंट नो। सो लिटरली आई डोंट नो क्या होगा आगे, मैं ड्रॉप लूँगी भी या नहीं। बट जो ज़्यादा चांसेस है ना वो है कि मैं ड्रॉप लूँगी, यस। हाँ, तो यही है, अगर मैं ड्रॉप लेती हूँ ऑब्वियसली आई विल इन्फॉर्म यू गाइस ऑन दिस चैनल। सो देखते हैं क्या होता है।